शुभ प्रभात प्यारे बच्चों। आज का हमारा काम पाठ हमारा चल रहा है स्वामी की दादी, जो कि आप अच्छी तरह से पढ़ चुके होंगे। सारांश भी आपने समझ लिया होगा और अब इस कहानी को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि कहानी में क्या भाव है। तो कहानी से ही हमने आज के प्रश्न उत्तर आपके लिए लिए हैं। ध्यान से सुनिए, समझिए और उसके बाद आप इसको लिखेंगे और याद भी करेंगे। तो चलिए, पहला प्रश्न है, सच राजम बहुत बहादुर लड़का है। स्वामी को क्यों लगा कि दादी ने यह बात उसे खुश करने के लिए कही। आपको पता है ये सारी बातचीत स्वामी और उसकी दादी के बीच में कब हो रही थी। देखिए, ये सब मैं क्लास में आपसे पूछने वाली हूँ। तो इसका उत्तर है, स्वामीनाथन अच्छी तरह जानता था कि दादी राजम को पसंद नहीं करती और ना ही वे उसे जानती थी। वह राजम की बातों में भी अधिक ध्यान नहीं दे रही थी, वो बातें जो कि स्वामी अपनी दादी को बता रहा था। इसलिए स्वामी को लगा कि दादी उसे खुश करने के लिए यह बात कह रही है। और ये तो बच्चों अक्सर आपके साथ भी होता होगा ना। जब आप अपनी दादी या नानी के साथ रात को बिस्तर पे होते हैं और दादी आपको कुछ बताना चाहती है, तो आप भी अक्सर पूरे दिन के अपने क्रियाकलापों में से कोई ना कोई बात ऐसी दादी या नानी के सामने करते हैं, दादी ना तो उन्हें जानती है और न पहचानती है। और फिर कई बार बड़ों को आपकी बातों में इंटरेस्ट भी नहीं आता। तो बिल्कुल यहाँ पर भी यह सब कुछ हो रहा है। अगला प्रश्न है, मेडल से चूड़ियाँ बनवा लेने पर दादी ने बुआ को महामूर्ख क्यों माना। एक तो बच्चों मूर्ख होता है और एक होता है महामूर्ख है। तो ऐसी क्या बात थी जो दादी ने उसे महामूर्ख माना। इसका उत्तर है, मेडल दादाजी को अव्वल आने के लिए मिला था, जो सबके लिए प्रेरणा स्रोत था। बुआ ने उसकी अहमियत नहीं समझी और मेडल को गलवाकर चूड़ियाँ बनवा लीं। इसलिए दादी ने उन्हें महामूर्ख कहा। भाई ये तो स्वाभाविक सी बात है। हम तो आपको ये भी सिखाते हैं बच्चों कि अगर आपको पुरस्कार में एक पेंसिल भी मिलती है तो वो भी बहुत कीमती है। पुरस्कार में दी हुई शाबाशी, ठीक है, वो भी बहुत अहमियत रखती है। जब कभी बिना पुरस्कार के भी स्टेज पर बुला करके बच्चों को पीठ थपथपाई जाती है, उसके तो कहने ही क्या है। ठीक है, तो यहाँ तो दादाजी को अव्वल आने के लिए यानी सर्वश्रेष्ठ आने के लिए उनको मेडल मिला था। और वो मेडल भी किस चीज़ का था? गोल्ड मेडल। उस गोल्ड मेडल को अपने ड्राइंग रूम में सजाते, उसको फ्रेम करके रखते, तो पीढ़ियों के लिए वो एक प्रेरणा स्रोत था कि भाई हमारे दादाजी ऐसे थे, ये देखिए उनको ये प्राइज़ उनको मिले थे। लेकिन बुआ को तो उसकी अहमियत थी ही नहीं। बुआ को क्या लगा कि इसको टांगने से मुझे क्या मिलेगा। और बुआ ने क्या किया, उसे गलवाया और गलवा कर चूड़ियाँ बनवा ली। तो इससे ज़्यादा मूर्खतापूर्ण तो कोई बात हो ही नहीं सकती। इसलिए दादी ने बुआ को महामूर्ख कहा। तो बच्चों, अपने पुरस्कार की आप कद्र करिए, उसको संभाल कर रखिए। अपनी ट्रॉफीज़, आपको जो सर्टिफिकेट, आपको जो मेडल्स मिलते हैं, उन्हें अपने ड्राइंग रूम में सजाइए, उन्हें इधर उधर मत रखिए, तभी उनकी शोभा बढ़ती है। और जो भी आएगा उनके लिए वो एक प्रेरणा के स्रोत बनते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज का काम मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। आप इसे लिखिए और साथ साथ आप याद करिए, ताकि मैं आपसे ऑनलाइन क्लास में ये सारे के सारे सवाल पूछ सकूं। ठीक है, चलिए, ओके बच्चों।